आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए माँ, बच्चे और पैसेज के अलावा एक और जो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है वो है आंवल यानी कि प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की लोकलाइजेशन और उसकी पोजीशन ये डिटरमिन करती है कि अगर बाकी सब फैक्टर्स जो हैं उनमें कोई और ऐसा इशू नहीं है तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। आज हम डिटेल से बात करेंगे प्लेसेंटा की बहुत सारी टाइप्स के बारे में। मुझे कमेंट्स में बार बार बहुत से क्वेश्चंस आते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में, इंटीरियर प्लेसेंटा के बारे में, कौन से प्लेसेंटा पे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, कौन से प्लेसेंटा पे ऑपरेशन है। इस सब के बारे में आपको इस वीडियो में हर किस्म की डिटेल मिलने वाली है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आंवल यानी कि प्लेसेंटा, व्हाट एक्चुअली इट इज़। आंवल गोश्त का एक लोथड़ा होता है जो बच्चे को माँ के साथ कनेक्ट करता है और इसमें बच्चे की आंवल जो है वो बेसिकली यूट्रस के साथ अटैच होती है जो इसका कनेक्शन माँ के साथ करता है और बच्चे में ये थ्रू कॉर्ड अटैच होता है। आपने देखा है जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी कॉर्ड एक लंबी सी होती है, वो आंवल के साथ जाके अटैच होती है। अब माँ से फूड, ऑक्सीजन, ब्लड, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं माँ के ब्लड से प्लेसेंटा में आते हैं और प्लेसेंटा से कॉर्ड के थ्रू बच्चे में चले जाते हैं और सिमिलरली बच्चे का जो वेस्ट मटेरियल है वो कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा में आता है और प्लेसेंटा के थ्रू माँ में चला जाता है। सो बेसिकली दिस इज़ अ चैनल जो माँ और बच्चे को आपस में कनेक्टेड रखता है। प्लेसेंटा बच्चेदानी में कहाँ होता है? इसका जवाब ये है कि प्लेसेंटा की ये अपनी मर्जी होती है कि वो कहीं पे भी जाके अटैच हो सकता है। वो किस तरह से, आप लोगों में से जो तो सब लोग मेरे बहुत रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको इस बात का पता होगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी जब होती है तो वो ट्यूब में होती है, ट्यूब से ट्रैवल करके वो यूट्रस में आती है। अब जब प्रेगनेंसी जो है एक जो जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है, जो यूट्रस में आके जहाँ कहीं भी आके वो अटैच होता है वहीं पे उसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है और वहीं पे उसका प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। अब उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, जैसा कि यूट्रस है उसकी 4 दीवारें हैं। आप अगर उसको इस तरह से मैं सबको समझाना चाहूँगी ताकि आप प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। एक है एंटीरियर वॉल यानी कि सामने वाली दीवार, पोस्टीरियर वॉल यानी कि पीछे की दीवार और साइड्स की 2 दीवारें जिनको हम लैटरल वॉल्स कहते हैं। सो अगर आगे अटैच होता है तो एंटीरियर प्लेसेंटा है, पीछे है तो पोस्टीरियर है, साइड्स पे है तो लैटरल है। अब साथ ही साथ उसकी पोजीशन क्या है, या तो वो अपर सेगमेंट में होता है या मिड पोजीशन में होता है या लो लाइंग में होता है। अगर अपर पोजीशन में होता है तो हम उसको फंडल कहते हैं, मिड पोजीशन और पे होता है तो उसको मिड पोजीशन ही कहा जाता है, लेकिन अगर लो लाइंग होता है तो उसको हम फिर प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब सबसे पहले आते हैं, आपका जो फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन से प्लेसेंटा पे डिलीवरी नॉर्मल होती है। अब आप इसको नोट डाउन कर लें, गौर से सुन लें या सेव कर लें, बिकॉज इसके मुझे मल्टीपल टाइम्स मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस आया है और इसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ। अगर तो आपका प्लेसेंटा इंटीरियर फंडल है और मिड पोजीशन है और फंडल है और पोस्टीरियर है और फंडल है और मिड पोजीशन है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है, चाहे वो इंटीरियर है, चाहे वो मिड पोजीशन है, चाहे वो पोस्टीरियर है, तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। वो किस तरह से कि प्लेसेंटा प्रीविया की भी टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया वो होता है कि जिसमें जो बच्चेदानी का मुंह है उससे विदिन 5 सेंटीमीटर के अंदर अगर प्लेसेंटा आके अटैच हो गया है तो इसको हम लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 1 कहते हैं। बहुत सी प्रेगनेंसीज में ये होता है कि 5th मंथ के बाद जब यूट्रस ग्रो करना शुरू होता है, जब पेल्विस से एब्डोमेन में जाना शुरू करता है तो प्लेसेंटा साथ ही माइग्रेट कर जाता है। लेकिन बहुत सी सिचुएशंस में नहीं भी करता। अगर तो माइग्रेट कर जाता है तो वेल एंड गुड, फिर तो वो प्लेसेंटा प्रीविया की क्लासिफिकेशन से निकल जाता है। लेकिन अगर वो वहीं रहता है यानी कि यूट्रस के मुंह से सिर्फ 5 सेंटीमीटर ऊपर तक के दरमियान के किसी भी लेवल पे, देन दैट इज प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 1। वो भी अगर पोस्टीरियर हो तो चांसेस हो सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन अगर इंटीरियर हो या लैटरल हो तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो प्लीज़ डोंट टेक रिस्क। सिमिलरली जो टाइप 2 है उसमें प्लेसेंटा का जो एज है वो बिल्कुल यूट्रस के मुंह के साथ होता है, उसको हम टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं।
अगर जो प्लेसेंटा का लोअर एज है वो यूट्रस की ओपनिंग को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे चला जाए तो उसको टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा प्लेसेंटा यूट्रस के मुंह को पूरी तरह कवर करके रखा है तो ये प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 4 है। टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 इनमें किसी भी तरह से नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं होती। ना ही इसमें कोई ऐसी एक्सरसाइज होती है जो आपको बताई जाए कि प्लेसेंटा माइग्रेट कर जाएगा, ना ही कोई दवाई होती है कि जिससे प्लेसेंटा माइग्रेट कर जाएगा। बल्कि अगर आप कुछ एफर्ट करती हैं कि मैं कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लूँ, मैंने यूट्यूब पे देख लिया, उन्होंने कहा ऐसे करने से प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है, तो दैट इज़ ऑल रबिश। ऐसी कोई दवाई, कोई एक्सरसाइज नहीं है जो प्लेसेंटा को ऊपर ले जाए। बल्कि अगर प्लेसेंटा एक दफ़ा अपनी जगह से डिटैच हो जाए तो आपको ऑफ एंड ऑन जो है वो स्पॉटिंग ब्लीडिंग का एपिसोड्स जो है वो हो सकते हैं। और अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपकी डिलीवरी क्यों पॉसिबल नहीं है, ये भी मुझे बहुत से सवाल किए जाते हैं। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि डिलीवरी के लिए यूट्रस का मुंह जब पूरा खुल जाता है तो सामने बेबी का हेड होता है। बच्चेदानी का मुंह पूरा खुला, बच्चे का सर है, बच्चे का सर नीचे आएगा, बेबी पूरा डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस से डिटैच होता है, क्योंकि उसके बाद हमें प्लेसेंटा की ज़रूरत नहीं है। जब बेबी डिलीवर हुआ, हमने कॉर्ड काट के बच्चा जो है अपने पीडियाट्रिशियन को, मदर को हैंड ओवर कर दिया। अब हमें प्लेसेंटा से आने वाली ऑक्सीजन, प्लेसेंटा से आने वाले फूड की ज़रूरत नहीं है। फिर हम जब प्लेसेंटा डिटैच होता है, ब्लीडिंग होती है, प्लेसेंटा को हम रिमूव कर देते हैं। दिस इज़ बेसिकली एक जो डिलीवरी की फिजियोलॉजी है। लेकिन अगर नीचे प्लेसेंटा है, बिल्कुल सामने प्लेसेंटा है जहाँ से बच्चे ने डिलीवर होना है, तो जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो प्लेसेंटा जिन शरियानों के थ्रू यूट्रस के साथ अटैच होता है वो शरियानें टूट जाती हैं, वो शरियानें खुल जाती हैं। तो जैसे जैसे शरियानें खुलती हैं आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि कई दफ़ा इतनी मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है कि दैट कैन बी वेरी लीथल, माँ और बच्चे की जान भी जा सकती है। सो अगर आपको बताया गया है कि आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, चाहे वो इंटीरियर लो लाइंग है, चाहे पोस्टीरियर लो लाइंग है या लैटरली लो लाइंग है, तो आपका सिर्फ ऑपरेशन होगा। अगर आपका प्लेसेंटा इंटीरियर जो है वो मिड पोजीशन है या पोस्टीरियर मिड पोजीशन है या फंडल है और लैटरली फंडल या मिड पोजीशन है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। और दूसरी सूरत में आपका ऑपरेशन ही होगा। अब वो क्या एहतियात है जो आपको करनी है एज सुन एज यू गेट टू नो कि आपका प्लेसेंटा प्रीविया है। तो एक तो ये है कि आपने लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी, आपने पैरों के बाहर नहीं बैठना, आपको इंटरकोर्स स्ट्रिक्टली जो है आपने अवॉइड करना है, वज़न नहीं उठाना है। और कई सीरियस सिचुएशंस में तो हम कंप्लीट बेड रेस्ट भी कह देते हैं, जबकि प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 4 होता है और पीरियोडिकली जो है आपको ब्लीडिंग के एपिसोड्स होते हैं। सो उसमें तो हम वॉशरूम जाने के लिए भी पेशेंट को अलाउ नहीं करते, उसमें बेड पेन कहा जाता है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन फॉर्चुनेटली कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, जिसमें डॉक्टर ने आपको थोड़ा बहुत चलने फिरने की या वॉशरूम में जाने की परमिशन दे दी है, तो वो आप जा सकती हैं। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एफर्टफुल काम आपने नहीं करना। आई होप इस वीडियो से प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में जितनी भी आपकी मिसकंसेप्शंस थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच।